हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल कंचन देसी खाने में। तो चलिए आज हम बनाते हैं बिहार की बहुत ही फेमस रेसिपी बगिया और साथ ही चटपटे मटर भी बनाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आज की रेसिपी कुछ ऐसी बनाई है जो आप खाने में भी खा सकते हैं और नाश्ते में भी खा सकते हैं। ये वाली रेसिपी हेल्दी होने के साथ साथ बहुत जल्दी भी बन के तैयार हो जाती है। तो सबसे पहले हमने गैस पे कढ़ाई डाल दिया है। उसके बाद 2 कटोरी के हिसाब से इसमें पानी डाल दी हूँ। आप चाहे तो इसे थोड़ा सा ज्यादा या कम कर सकते हैं। साथ ही दूसरे गैस पे आटा लगाने के लिए गुनगुना पानी होने के लिए फ्राई पैन में डाल दिए। उसके बाद इसके साथ खाने के लिए थोड़े से मटर हमने ले लिया है। तो चलिए बगिया के लिए हम आटा लगा लेते हैं। तो बगिया बनाने के लिए चावल के आटा लिए है और इसे छन्नी में हम छान लेते हैं। तो 1.5 कटोरी हमने यहाँ पे चावल के आटा लिए है। आप चाहे तो कम ज्यादा के बना सकते, जितना के हम बना रहे हैं ना उतना ही लिए हैं। तो यहाँ चावल का आटा थोड़े से मोटे वाले रहते हैं ना, तो उसका बगिया ज्यादा अच्छा लगता है खाने में, इसीलिए हमने इसे मोटे वाले छन्नी से छाने हैं। तो यहाँ पे जो गुनगुना पानी किए थे ना, तो उसको रख करके इस तरह से मिला लेते हैं। साथ ही 1 चम्मच के करीब हमने नमक डाल दिया है। आप चाहे तो नमक डाल भी सकते हैं या नहीं भी डाल सकते हैं। तो आप चाहे तो ऐसे भी खा सकते हैं या नमक डाल के भी खा सकते हैं, क्योंकि नमक थोड़ा सा रहता है ना तो अच्छा लगता है और बच्चे लोग भी ज्यादा पसंद करते हैं। तो ऐसे भी ये खा सकते हैं बच्चे लोग। उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके ना हम आटा लगा लेते हैं। तो इस तरह से इसे हथेली से रगड़ रगड़ के ना इस तरह से आटा लगाना पड़ता है। चावल का आटा है ना, इसीलिए। तो इस तरह करके ना हमने आटा का डो तैयार कर लिया है, रख दिया है साइड में। उसके बाद मटर को धो लेते हैं। तो बड़े से बर्तन में रख करके मटर को धो लेते हैं और इसे रख लेते हैं जाली वाले बर्तन में। साथ ही डाल देते हैं कुकर में। तो सभी हमने कुकर में डाल दिया है। उसके बाद डाल देते हैं आधे कटोरी के हिसाब से इसमें पानी डाल दी हूँ और उसके बाद आधे चम्मच नमक डाल देती हूँ। कुकर का ढक्कन लगा करके गैस पे चढ़ा दिया है और 1 सीटी आने तक इसे पकने देंगे। उसके बाद चलिए बगिया बना लेते हैं। तो आटा को थोड़ा सा इस तरह से ना थोड़ा सा और मिक्स कर लेते हैं, समेट ली हूँ। उसके बाद एक एक लोई करके ना जितनी बड़ी हमें जितनी साइज की बनानी है ना, तो उसी हिसाब से हमने लोई लिया है और इस तरह से दोनों साइड से लंबा लंबा कर करके ना बीच में थोड़ा सा मोटा और दोनों साइड से पतला बना करके इस तरह से हल्का हल्का चपटा कर लेना है। तो देखिए ये वाली शेप में हमने एक तो बना के तैयार कर लिया है, दूसरा भी बना लिया है। इस तरह से 3 से 4 हमने बना के रख लिया है। देखिए इस टाइप से बना लेनी है। बहुत ही इजी तरीके से बन जाता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। तो ये वाली रेसिपी को आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट में हमें जरूर से बताइएगा। हमारे यहाँ तो बगिया ही बोलते हैं। अगर ये वाली बगिया ना नया चावल का आटा का बनाते हैं ना, नया नया रहता है, तो उसका स्वाद काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो चलिए यहाँ पे पानी गर्म हो गई थी। अब पानी को ना बहुत ही अच्छे से उबाल लेनी है। तो पानी एकदम गर्म रहे ना, तब एक एक करके हमने इसी में डाल देते हैं। तो बगिया को हमेशा उबलते ही पानी में इस तरह से डालेंगे ना, तो थोड़ी सी भी चपकेगी नहीं। अगर थोड़ी सी भी पानी अगर ठंडी रहेगी ना, तो बगिया उसमें चिपक जाएगी और वो टूट भी जाती है। इसीलिए उबलते हुए पानी में बगिया को डालेंगे ना, तो थोड़े से भी चपकेगी नहीं और एक दूसरे में भी नहीं चपकेगी और बर्तन में भी नहीं चपकती है और बहुत ही अच्छे से बन के तैयार हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे ना थोड़ी सी इसमें उबाल आ गई थी ना, अच्छे से गर्म हो गई थी। तो इसको हम इस तरह से पलटा देते हैं और गैस को ना मीडियम कर लेंगे, ना ज़्यादा कम करेंगे और नहीं ज़्यादा हाई। गैस को मीडियम आंच पे ना 5 से 6 मिनट तक अच्छे से ये पक जाती है और अंदर तक बहुत ही अच्छे से पक जाएगी ये। तो इसे मीडियम आंच पर करके डाल देते हैं। तो ऐसे बिना ढके ही इसे पका लेनी है। उसके बाद जब तक ये पक रही थी ना, तब तक इधर हम प्याज लहसुन भी छील लिए है और काट लिए है इसका। तो बारीक बारीक प्याज को हमने काट लिया है और इधर मटर की भी सीटी भी ठंडी हो गई थी और अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई थी। तो हमने यहाँ पे मटर में एक ही सीटी लगाई थी, तो ज़्यादा गली भी नहीं है। और उसके बाद इसे हम निकाल लिए जाली वाले बर्तन में और इसका पानी को साइड करके देखिए और कितना बढ़िया बन के तैयार हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे बगिया को देख लेते हैं। तो बगिया यहाँ पे थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई थी, अच्छे से पक भी गई थी। तो चलिए इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो बगिया को एक एक करके ना हम सारे बड़े वाले छन्नी से ना इस तरह से छन्नी से छान करके इसे निकाल लेते हैं। उसके बाद डाल देते हैं इसे साइड में। ठंडा होने के बाद खाएंगे ना तो बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो साइड में डाल दिए ठंडे होने के लिए। उसके बाद उसी गर्म पानी में ना दूसरी बार जो बगिया बनाई थी वो सभी हमने डाल दे रहे हैं। तो हमने यहाँ पे 2 कटोरी ही पानी उबालने के लिए रखे थे ना, तो उसमें 6 से 12 तक पीस के अच्छे से आराम से इसमें उबल जाएगा उतना पानी में। फिर से वो पानी थोड़ी सी कम हो जाती है। तो अगर दूसरी बार अगर बनाना होगा ना,
तो उसमें पानी फिर से डाल करके उसे अच्छे से गर्म करके उसमें आप डाल सकते हैं। तो उसे डाल देती हूँ दूसरे गैस पे, जब तक इधर मटर का चटपटी सी बना लेते हैं। तो गैस पे कढ़ाई डाल दी हूँ, सरसों का तेल डाल दी, अच्छे से गर्म हो गई थी। इसमें डाल देती हूँ जीरा, साथ ही डाल देती हूँ चिली फ्लेक्स और जो बारीक चॉप किया है लहसुन वो डाल देती हूँ और सभी को अच्छे से चटकने देंगे। तो लहसुन थोड़े से ब्राउन हो जाएंगे तो सभी फ़ौरन थोड़े से इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे। तो उसके बाद डाल देती हूँ हरे वाले प्याज के पत्ते। तो प्याज के पत्ते डाल दी हूँ, साथ ही डाल देती हूँ बारीक चॉप किया हुआ प्याज डाल करके थोड़ी देर से भून लेनी है। उसके बाद डाल देती हूँ थोड़े से हल्दी पाउडर, थोड़ी सी मिर्ची पाउडर, थोड़े से धनिया पाउडर। तो आधे टेबल के स्पून हमने सारे मसाले डाले, एकदम थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं। उसके बाद स्वाद के अनुसार नमक डाल दे रही हूँ। यहाँ मटर भी थोड़े से ही थे ना, इसलिए उसी के हिसाब से हमने थोड़े थोड़े मसाले डाले हैं। उसके बाद 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट हमने डाल दिया है और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ी सी भून लेनी है। तो थोड़ी सी भूनने के बाद ना आधे टेबल स्पून इसमें डाल देती गरम मसाला और सभी को इस तरह से मिक्स कर लेनी है। तो मसाला को गैस को कम करके ना अच्छे से इस तरह से थोड़ी देर भून लेनी है। तो जब तक इधर ना दूसरी बार जो बगिया डाले थे वो भी हो गई थी, अच्छे से पक गई थी। तो इसे भी दूसरे बर्तन में निकाल के साइड कर लिए है और इधर मसाला भी थोड़े से भून गए थे। तो साथ ही डाल देते उसमें मटर को डाल करके ना इस तरह से गैस को मीडियम करके मटर मसाला को इस तरह से थोड़ी देर ना 2 मिनट के करीब इसे अच्छे से भून लेनी है। उसके बाद गैस को हमने ऑफ कर दिया है और इसके बाद इस मथनी से ना अच्छे से इसे मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मटर को ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, थोड़े से इसे लटपटी बनाने के लिए ना इस तरह से हल्के हाथों से थोड़े थोड़े मैश कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ना बिना मैश किए खा सकते हैं। तो बगिया के साथ थोड़ी सी लटपटी अच्छी लगती है, थोड़ा सा उठाने में बने, इसीलिए हम हल्के हाथों से थोड़े से मिक्स कर लिए हैं। तो थोड़े से हमने यहाँ पे मैश कर लिए हैं, सभी को इकट्ठा कर लेते हैं। उसके बाद इसमें 2 से 3 हरी मिर्ची को लंबे लंबे पीसेस में इस तरह से काट करके ऊपर से डाल देते हैं। मिर्ची डालने से ना हल्के से चटपटी हो जाती है और ऊपर से मिर्ची भी खाने में बगिया के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो सभी हमने बना के तैयार कर लिया था। तो चलिए इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये ठंडा भी हो जाएगी, तो इसे हम दूसरे बर्तन में इस तरह से निकाल लिए हूँ। और ये मटर ना बहुत ही चटपटी बन के तैयार होती है। आप चाहे तो ना बगिया के साथ इसमें स्टफिंग करके भी बना सकते हैं और आलू के साथ भी इस तरह से बनाएंगे ना तो बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। तो सारे इसमें मटर हमने डाल दिया है, साथ ही डाल लेती हूँ बगिया। थे इस तरह से थोड़े से थाली को डेकोरेट भी कर लिया है। तो आप लोग बताइएगा मैंने कैसे डेकोरेट किया है। तो सिंपल से डेकोरेट किया है ना, तो आप लोग जरूर से कमेंट में बताइएगा। तो आप लोग जरूर से बताइएगा आज की थाली कैसे बनी हुई है। तो आप चाहे तो इसे सुबह के नाश्ते में या दोपहर के खाने के साथ या शाम के नाश्ते में भी इसे आराम से खा सकते हैं। बगिया ने इतनी लचीली और इतनी सॉफ्ट बन के तैयार हो गई थी ना, देखिए जल्दी टूट भी नहीं रही थी। और इस तरह से आप मटर को उठाकर खाएंगे, बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी बन के तैयार होती है। बगिया ऐसे गरम गरम भी अच्छी लगती है और बासी करके खाएंगे ना, कल होकर खाएंगे ना तो और भी अच्छी लगती है खाने में। वो वाली थोड़ा सा भरा भरा लगता है और बहुत ही अच्छी लगती है खाने में। तो आप लोग इसे जरूर से ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। ओके बाय।